महिला शक्ति ने डीएम के हाथ पर बांधी राखी। रक्षाबंधन का पावन पर्व करीब है। महिलाएं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज एक खूबसूरत तस्वीर जिलाधिकारी कार्यालय से सामने आई, जहां ईश्वरी विश्वविद्यालय की महिला शक्ति ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश की कलाई पर राखी बांधी। महिला शक्ति ने राखी बांधने के बाद कहा कि हम हर वर्ष जिलाधिकारी को राखी बांधने के लिए आते हैं और जिलाधिकारी के अलावा पुलिस लाइन पर पुलिसकर्मियों और जिला कारागार जाकर बंदियों को भी राखी बांधते हैं और भाई का प्यार ही हमारे लिए हमारा उपहार है। बताया आज जो है आपने जिलाधिकारी को राखी बांधी है जी, और क्या कहेंगे उसको लेकर? आजकल जो है रक्षाबंधन को लेकर लगातार देखा जा रहा है सामने के रिश्ते जो है, राखी बांधना तो आसान होता है पर रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में रक्षाबंधन परंपरा से चला आ रहा है और लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन अर्थात अगर बहन भाई के राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करता है। आज हम देख रहे हैं ना भाई का संबंध और ना बहन का संबंध, सब में गिरावट है। रक्षाबंधन दो शब्दों से बना, रक्षा अर्थात बंधन। वास्तव में किस बंधन में बंधने से हमारी रक्षा होती है? तो परमात्मा ने बताया कि जब हम उस ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के बंधन में बंध जाते हैं, पवित्र संकल्पों के बंधन में बंध जाते हैं, आत्मा की स्मृति का तिलक लगा लेते हैं, सारे संसार की बहनों को अपनी बहन समझना शुरू करते हैं, तब हम किसी की रक्षा कर सकते हैं और स्वयं की भी रक्षा कर सकते हैं। और जब स्वयं की हम रक्षा करते हैं तो हमारे द्वारा प्रकृति की भी रक्षा होती है और हम प्रकृति की रक्षा के साथ हम देश की भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में पवित्रता को नहीं अपनाएंगे तब तक हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। आज सिर्फ और सिर्फ गिरावट पवित्र संबंधों में आई है, पवित्रता नष्ट हुई है, इसलिए आज संसार के अंदर कोई संबंध नहीं। तो परमात्मा ने हमें बताया और हमारी संस्था के द्वारा सिर्फ यही बताया जाता है कि पवित्रता की रक्षा करना ही स्वयं की रक्षा करना है। ईश्वरी जो नियम है उनमें बदना ही सबकी रक्षा करना और स्वयं की रक्षा करना है। पहले देखा जाता था जो बहनें होती थी जो अपने भाई के सामने बोलना भी नहीं जानती। आज के जमाना इतना खराब आ गया कि उनकी इज्जत भी करना भूल गई, क्योंकि ये समय गिरावट का समय है। गिरावट के कारण, जिसके कारण हम कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर 7 गुण होते हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और प्रेम, वो प्राय समाप्त हो गए हैं। इसकी जगह पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आ गया है। तो संस्कार बिगड़ने के कारण और हमारे समाज के अंदर ये जो हम देखते हैं ना, मोबाइल है, टीवी है, वो है तो सही काम के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा चित्र देखते वैसा चरित्र होता है। हर व्यक्ति ने रियल लाइफ को समाप्त कर दिया, रियल लाइफ को जी रहे। तो हम यही शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दें। अगर हम नैतिक शिक्षा को अपनाना शुरू कर दें तो हमारे संबंध पहले जैसे ही फिर से शुरू हो जाएंगे। यही हमारी संस्था के द्वारा शिक्षा देना होता है। आज आपने डीएम साहब को राखी बांधी है, यानी कि भाई को राखी बांधी है। भाई ने बहन के लिए क्या गिफ्ट दिया है आज? जैसे जो हर एक पर्व पे भाई बहन के लिए गिफ्ट करता है। हाँ, तो डीएम साहब ने हमें यही गिफ्ट दिया है कि हर हालत में मैं देश का रक्षक हूँ और देश की रक्षा करता हूँ और आप सबके लिए मैं हमेशा रक्षा करता रहूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। ये तो बातों की गिफ्ट हुई, रियल गिफ्ट क्या है? लेकिन वास्तव में रियल गिफ्ट यही होती है, वो गिफ्ट से कुछ नहीं होता है। अगर बहन भाई के राखी बांधती है और राखी के बदले में भाई खर्ची दे देता है, लेकिन वास्तव में उसको हम रियल गिफ्ट नहीं कह सकते। रियल गिफ्ट वही होती है जब हमारे संबंध पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, पवित्र होते हैं। आप प्रेम भाव को गिफ्ट मानती है जी? आप प्रेम भावों को गिफ्ट? नहीं, हम प्रेम को गिफ्ट नहीं, हम पवित्र संबंधों को गिफ्ट मानते हैं। जहाँ पवित्रता होती है वही सुख शांति होती है। आज संकल्पों में ही तो गिरावट है। हर बात पहले मन में आती है और फिर व्यक्ति
कर्म में करना शुरू करता है। तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हमारे भारत देश के अंदर जितने देवी देवता हैं पवित्र हैं, लोग उनको नमन करते हैं और साधु महात्माओं को भी लोग नमन करते थे, ऋषि मुनियों को भी नमन नई करते पीढ़ी थे। के लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नई पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति अगर अपने आप में ये प्रतिज्ञा करे कि ये सारे संसार के जितने भी मनुष्य मात्र हैं आत्मिक रूप में हमारे परिवार के सदस्य हैं और ये हमारे खास भाई और खास बहन हैं, तो अगर हम ऐसी अपनी सोच बनाए कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सबका दुख सो अपना दुख है, तो मैं जानती हूँ कि जल्दी से ही ये समाज में फिर से वही समाज जिसके लिए कहते हैं इस भारत देश के अंदर स्वर्ग था, दैवी राजस्थान था, वो आ जाएगा। आप प्रत्येक जिलाधिकारी को राखी बांध के भाई बनाती है, भाई और भी है और को भी राखी बांध सकती है। हाँ, हम सबको जेल में राखी बांधने जा रहे हैं। अभी हम बंदियों को राखी बांधने जाते हैं, हम अस्पताल में राखी बांधने जाते हैं, हम पुलिस लाइन में भी राखी बांधते हैं, हम हर किसी को राखी बांधते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।